नमस्कार, मैं ARP हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूँ आज एक ज्वलंत टॉपिक के साथ। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान के अनुसार प्रत्येक विद्यालयों में ग्रेडिंग की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय का रिकॉर्ड लिया जा रहा है। इसी को समझाने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रेडिंग चार्ट का क्या है प्रारूप, कक्षावार क्या है पूर्णांक, प्राप्तांक किसे मानेंगे और कितना मानेंगे, साथ ही निपुण छात्र किस ग्रेड वाले बच्चे को मानेंगे। इसके अलावा ये भी जानने का प्रयास करेंगे कक्षा 4 एवं 5 के बच्चों की ग्रेडिंग कैसे करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये कक्षा 1 का चार्ट है। मित्रों, सबसे पहले बच्चे का नाम लिख देंगे। ये ऊपर जो दक्षताएं दी गई हैं यही हमारी अपेक्षित लर्निंग आउटकम है। कक्षा 1 में टोटल 33 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं, जिसमें भाषा के 19 हैं और गणित के 14। तो कैसे निकालेंगे इसका हमने यहाँ फार्मूला एक बनाया है। प्रतिशत निकालने का फार्मूला वास्तविक लर्निंग आउटकम बटे अपेक्षित लर्निंग आउटकम, वास्तविक लर्निंग आउटकम अपान अपेक्षित लर्निंग आउटकम इंटू 100। यानी कि जो हमारा वास्तविक लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे द्वारा जो अंक हासिल किया जाएगा, उसमें हम जो हमारे अपेक्षित लर्निंग आउटकम है अर्थात जो पूर्णांक है उससे हम डिवाइड करेंगे। अपेक्षित लर्निंग आउटकम में बच्चे द्वारा जितनी दक्षताएं अर्जित की जाएंगी अर्थात जितने कॉलम में हम टिक लगाएंगे वहीं उसका वास्तविक लर्निंग आउटकम यानी प्राप्तांक होगा। मित्रों, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा पूर्णांक हो गया 19 भाषा का और बच्चे द्वारा लाया गया प्राप्तांक 15 है। यानी कि भाषा में बच्चा जो अंक हासिल किया है वह 15 है। 15 कॉलम में मान लीजिए हम टिक लगाए हैं, वही प्राप्तांक है। तो 15 बटे 19 करेंगे। 15 बटे 19 गुणे 100। इस प्रकार से भाषा में जो बच्चे का प्राप्तांक प्रतिशत आ रहा है वह 79 आ रहा है। 15 बटे 19 गुणे 100 बराबर 79, 79% ये बच्चे का प्राप्तांक प्रतिशत है। इस हिसाब से यह जो प्रतिशत है यह किस ग्रेड वाले पैरामीटर में जाता है, किस कॉलम में जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ग्रेडिंग पैरामीटर है 91 से 100% जिसका होगा वह ग्रेड ए में होगा। 81 से 90 वाला बच्चा बी में होगा। 80 से 61% वाला बच्चा ग्रेड सी में होगा और 60 से 45% वाला बच्चा ग्रेड डी में होगा और 44 से 0 तक का जिसका ग्रेड होगा वह ई में होगा। तो यहाँ बच्चे द्वारा जो प्राप्तांक प्रतिशत लाया गया है वह है 79, यानी कि 80 से 61% के बीच में आएगा। यह बच्चा ग्रेड सी में होगा। भाषा में ग्रेड सी में बच्चा आया। और गणित में जो बच्चे का प्राप्तांक है वह है 13 और हमारा पूर्णांक जो तय था पहले से, यानी कि जो हमारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम था वह 14 था और बच्चे द्वारा लाया गया वास्तविक लर्निंग आउटकम 13 है। तो 13 बटे 14 गुणे 100 किए हैं। तो जो इसका प्राप्तांक प्रतिशत आया है वह है 93। 93 प्राप्तांक प्रतिशत हमारा ग्रेड ए की श्रेणी में आता है। तो यह बच्चा ग्रेड ए में आएगा। इस प्रकार इसका जब ग्रेडिंग करेंगे तो भाषा में ग्रेड सी में यह बच्चा है और गणित में ग्रेड ए में है। मित्रों, यदि बच्चा निपुण है तब हम लास्ट वाले कॉलम में 0, 1 लिखेंगे। यदि निपुण नहीं है तो हम लास्ट वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे, डैश कर देंगे। इसी प्रकार कक्षा 2 का चार्ट है, ये आपके सामने है। कक्षा 2 का चार्ट है, सारा फार्मूला वही है, सिर्फ पूर्णांक में बदलाव किया गया है। कक्षा 2 में टोटल लर्निंग आउटकम 22 दिए गए हैं। ये 22 लर्निंग आउटकम, इसको 23 जो लास्ट में दिया है इसे हम नहीं अभी लेंगे। ये जो हरे रंग में दर्शाया गया है निपुण लक्ष्य तक का ही हम काउंट करेंगे। तो टोटल 22 लर्निंग आउटकम में 12 भाषा के हैं और
10 गणित के पूर्णांक हैं। तो 12 भाषा का हमारा पूर्णांक हो गया। बच्चे द्वारा लाया गया प्राप्तांक 9 मान लिए हैं हमने। ये केवल एक उदाहरण है। भाषा में बच्चे का प्राप्तांक 9 है और गणित में बच्चे का प्राप्तांक भी 9 है। तो यहाँ पे प्राप्तांक बटे पूर्णांक किए हैं। तो जो हमारा प्रतिशत आया है 9/12 गुणे 100 यानी 75% आया है भाषा में। और गणित में जो हमारा बच्चे का प्राप्तांक है 9 और पूर्णांक 10 है, इसका प्रतिशत जब निकाले हैं तो 90 आया है। इस प्रकार भाषा में 75% पाने वाले बच्चे का ग्रेड कक्षा 2 में देखेंगे तो ये ग्रेड सी में आया है। और गणित में जो इसका ग्रेडिंग चार्ट के अनुसार है वह है 90। तो 90 वाला जो प्रतिशत है 81 से 90% वाले बच्चे को ग्रेड बी में रखेंगे। इस प्रकार यह बालक कक्षा 2 का जो है भाषा में ग्रेड सी में आया है और गणित में ग्रेड बी में आया है। इसमें भी यदि आपका कोई छात्र निपुण होता है तो अंतिम कॉलम में आप 0 लिख देंगे। यदि निपुण नहीं है तो वहां पे डैश कर देंगे। ये कक्षा 3 का चार्ट है। कक्षा 3 में भी उसी तरह फार्मूला है जैसा कि 1 और 2 में था। इसमें टोटल लर्निंग आउटकम 16 दिए गए हैं, जिसमें से भाषा के 9 और गणित के 7 हैं। बाकी सारा सिस्टम वही है। फार्मूला जो है वास्तविक लर्निंग आउटकम बटे अपेक्षित लर्निंग आउटकम इंटू 100। कक्षा 3 में भाषा में कुल 9 एवं गणित में कुल 7 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं, इसलिए हमारा पूर्णांक क्रमशः 9 और 7 होगा। बच्चे द्वारा लाया गया दक्षता जो है उसे हम प्राप्तांक समझेंगे। तो भाषा में भी 7 बच्चे द्वारा अंक लाया गया है और गणित में भी 6 लाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसका भी प्रतिशत निकालेंगे बच्चे का क्या आता है। यहाँ पे बच्चे द्वारा लाया गया प्राप्तांक भाषा में 7 है और गणित पूर्णांक हमारा 9 है। तो इसका प्रतिशत निकालने पर हमारा जो आया है प्रतिशत यह है 78%, यानी कि ये बच्चा हमारा जो है ग्रेड सी में आया है। और गणित में जो इसका प्रतिशत आया है प्राप्तांक इसका 6 है और पूर्णांक हमारा जो है पहले से निर्धारित 7 है। तो 6/7 इंटू 100 और 86% इसका प्राप्तांक प्रतिशत हुआ। तो यह प्राप्तांक प्रतिशत जो 86 है ये ग्रेड बी के दायरे में आता है। इस प्रकार यह बच्चा जो कक्षा 3 का है इस प्राप्तांक के अनुसार और पूर्णांक के अनुसार भाषा में ग्रेड सी और गणित में ग्रेड बी में आता है। मित्रों, कक्षा 4 का हमें ग्रेडिंग निकालनी है, तो इसके लिए बताया गया है कि कक्षा 3 के जो हमारे लर्निंग आउटकम हैं उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए हम कक्षा 4 और 5 के बच्चों का भी ग्रेडिंग करेंगे। कक्षा 4 और 5 का भी पूर्णांक हम वही मानेंगे जो कक्षा 3 का है। तो भाषा में 9 और गणित में 7। इस प्रकार यह एक उदाहरण के रूप में यहाँ प्राप्तांक दिखाया गया है। भाषा में बच्चे द्वारा लाया गया प्राप्तांक 9 और गणित में 7 है। आप समझ गए होंगे प्राप्तांक हमें कहाँ से मिल रहा है और पूर्णांक कहाँ से मिल रहा है। जो हमारे वास्तविक लर्निंग आउटकम है वही प्राप्तांक है और जो अपेक्षित लर्निंग आउटकम है वही पूर्णांक है। उदाहरण के रूप में समझेंगे, हमारा भाषा में पूर्णांक 9 है और बच्चे द्वारा लाया गया प्राप्तांक भी 9 है। इस प्रकार 9/9 गुणे 100 करने पर यह बच्चे का प्राप्तांक प्रतिशत 100 आता है, इसलिए यह बच्चा ग्रेड ए में आएगा। इसी प्रकार गणित में भी 7 बच्चे द्वारा लाया गया अंक है और 7 पूर्णांक भी है। तो यहाँ पर भी ग्रेडिंग सिस्टम जब हम करेंगे तो 7/7 इंटू 100, ये भी बच्चा 100% आ गया, ग्रेड ए में आ गया, से हासिल कर लेगा। यानी कि जो भी छात्र अपने कक्षा का जो उसको लक्ष्य दिया गया है उसका 75% हल कर लेता है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के बाद 75% प्रश्नों का सही हल कर लेता है, या गणित में जो सवाल दिया गया है उसका भी 75% कर लेता है, ऐसे छात्रों को हम निपुण छात्र मानेंगे। तो इस प्रकार हम ये ग्रेडिंग निकालेंगे। मित्रों, आशा है आप सबको समझ में आ गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबसे इतना ही सहयोग की अपेक्षा है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।